देख रहे हैं ये शहीदी चौक की है जहां पर जम्मू में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये प्रदर्शन इसलिए जनाब क्योंकि कल भाजपा के सोशल मीडिया पर राहुल गांधी पर बयान पर नाराज दिखी जम्मू की कांग्रेस। क्या कुछ कहना है ये तस्वीरें आप ये देखिए। कल रात को जिस तरीके के साथ भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया में हमारे नेता राहुल गांधी जी के बारे में जो लिखा गया वो बहुत ही निंदनीय है और ऐसे शख्स के बारे में लिखा गया जिसके परिवार की बहुत बड़ी कुर्बानी है। उनको रावण कहना और वो भी 10 सिर वाला। मुझे बताएं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सबसे बड़ा अगर दानव कोई है तो वो दानव मोदी जी हैं जिन्होंने पूरे देश को बेच खाया, लूट खाया। और राहुल गांधी दूसरी तरफ कौन से धार्मिक जो हमारी जो स्थान है वहां पर नहीं गए। क्या वो वैष्णो देवी में मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए? क्या वह रावण वहां पे गए? या मैं पूछना चाहता हूँ या राहुल जी वहां पर गए या गुरुद्वारा में गए हरमिंदर साहब में माथा टेकने लिए 3 दिन उन लोगों ने सेवा की? क्या वहां पे रावण गए या राहुल गांधी जी वहां पर गए? यह बहुत ही निंदनीय है और हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। और आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और भारतवर्ष में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ। की तुलना एक रावण से की गई है। वो क्या कर रहे हैं? वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, सभी को एकता अखंडता का पाठ पढ़ा रहे हैं। फिर भी उन पर ये ऐसा लांछन लगाना कि राहुल गांधी की तुलना रावण से करना, ये बहुत ही नीच हरकत। बीजेपी राहुल गांधी से घबरा गई है। इंडिया अलायंस के बाद, भारत जोड़ो के बाद, तमाम हरकतों में फेल होने के बाद अब वो घटिया और घिनौनी हरकतों पे आए हैं। इन पोस्टों से नहीं कुछ होगा, लेकिन देश का लोकतंत्र दुनिया में हास्यास्पद बनेगा। आने वाले समय में पता चलेगा कि राहुल गांधी इस देश के राम हैं या रावण हैं। रावण की भूमिका तो आप निभा रहे हैं, मेघनाथ, कुंभकर्ण, कंस, कोई ऐसा रोल नहीं है जो आपने। तो ये लोग करते हैं, हम विश्व गुरु बन गए हैं, लेकिन बोली वाली जनता को इन्होंने भगवान श्री राम जी की दुहाइयां दे दे के वोट बटोरे, लेकिन शासन करने का तरीका जो इनका रावण की भांति है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उनके हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं उनके लिए इस तरीके की बदतर टिप्पणियां और इस तरीके से पोस्टर पर रावण के पोस्टर के साथ तुलना करना ये बहुत ही अफसोसकुन है। और जा रहा है सीधी चौक के बाहर के ये विजन हम दिखाने का प्रयास करें, जहाँ पे बीजेपी के खिलाफ यहाँ पे आप देख सकते हैं। शुरू में देख सकते हैं, इस समय भी प्रयास जा रहा है, प्रोग्राम किया जा रहा है। आज तक के लोकतंत्र में 70 साल में इतनी घिनौनी हरकतें नहीं हुई। विपक्ष के साथ विरोध होता है, राजनीतिक विरोध होता है, वैचारिक विरोध होता है, लेकिन इस तरह की घटिया हरकतें, जिस परिवार के 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए, इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं है। और इसलिए हमने आज ये प्रदर्शन किया है, हमने पुतला जलाया है इस बात के खिलाफ कि कांग्रेस जन का, लोगों का रोष है। बीजेपी राहुल गांधी से घबरा गई है। इंडिया अलायंस के बाद, भारत जोड़ो के बाद, तमाम हरकतों में फेल होने के बाद अब वो घटिया और घिनौनी हरकतों पे आए हैं। इन पोस्टों से नहीं कुछ होगा, लेकिन देश का लोकतंत्र दुनिया में हास्यास्पद बनेगा कि भारत में इस तरह की राजनीति चल रही है। इसलिए हम सख्त निंदा करते हैं। इसके खिलाफ देशव्यापी आज प्रदर्शन है और हम सख्त शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं और बीजेपी से मांग करते हैं कि वो माफी मांगे देश से लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां केंद्र में बैठकर कर रही है, अपने काम गंवाने की वजह से वो कहीं ना कहीं अपने आप को परेशान महसूस करते हैं। कि आने वाले समय में पता चलेगा कि राहुल गांधी इस देश के राम हैं या रावण हैं।
रावण की भूमिका तो आप निभा रहे हैं। मेघनाथ, कुंभकर्ण, कंस, कोई ऐसा रोल नहीं है जो आपने जनता पर नहीं दर्शाया है। आप कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर और पूरे देश के अंदर हारने वाले हैं और आपसे हार पचने वाली नहीं है, इसलिए आप अलग प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं। राहुल गांधी एक शख्स है जिन्होंने भारत जोड़ा और भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन पूरे देश के लोगों ने किया है और ऐसा ही होगा आने वाले समय में। कांग्रेस प्रदेश में, हर राज्य में और पूरे देश में सरकार बनाने जा रही है। ये जेपी नड्डा से सहा नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें अब सत्ता का सुख नहीं मिलेगा क्योंकि उनके हाथों से सुख जा रहा है, इसलिए वो अलग प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं। यूज किया गया, उनकी तुलना एक रावण से की गई है। वो क्या कर रहे हैं? वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, सभी को एकता अखंडता का पाठ पढ़ा रहे हैं, फिर भी उन पर ये ऐसा लांछन लगाना कि राहुल गांधी की तुलना रावण से करना, ये बहुत ही नीच हरकत है। इस पर ये पूछा जाए कि आप अखंडता, आप माननीय, आप इतना कहते हैं कि सबको सम्मान दिया जाए, ये कैसा सम्मान है राहुल गांधी के फेवर में? बस मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे? जी देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारे हिंदुस्तान में राजनीति का स्तर जो है ये कहाँ लेके जा रहे हैं। तो क्लेम तो ये लोग करते हैं हम विश्व गुरु बन गए हैं, लेकिन बोली वाली जनता को इन्होंने भगवान श्री राम जी की दुहाइयां दे दे के वोट बटोरे, लेकिन शासन करने का तरीका जो इनका रावण की भांति है। और आज ये डेवलपमेंट के ऊपर कोई बात नहीं, लोगों के ऊपर कोई बात नहीं। राहुल गांधी जी जो जगह जगह जाके लोगों के मसले उठा रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, देश की एकता और अखंडता की बात कर रहे हैं, जिनके परिवार ने शहादतें दे दे के इस देश को जो है एक मजबूत बनाए रखा, देश की हमेशा रक्षा की, सुरक्षा की, और आज उसी राहुल गांधी के ऊपर ये टिप्पणी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनकी खुद की मानसिकता, इनका खुद का लेवल ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। के खिलाफ इस तरीके से बदतर टिप्पणियों और इस तरह पोस्टर के साथ तुलना करना, ये बड़ी अफसोसकुन बात है और हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करें। हमारे वो नेता जिनके परिवार ने इस देश के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी, जो आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उनके हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, उनके लिए इस तरीके की बदतर टिप्पणियां और इस तरीके से पोस्टर पर रावण के पोस्टर के साथ तुलना करना, ये बहुत ही अफसोसकुन है। और बीजेपी को जो कदम उठाए हैं, इससे बीजेपी की नीयत पर सवाल उठते हैं कि वो किस तरीके से एक हमारे नेशनल नेता के खिलाफ इस तरीके से बदतर टिप्पणियां करके अपनी नीयत को जाहिर कर रहे हैं और गंदी सियासत पर उतर आए हैं ये लोग।